तो सहान परवेज अपने किस नज़दीकी परिवार से शादी कर सकते हैं? जिसके साथ आपको जीवन निभाना है, आप उसके परिवार के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि आप आधे घंटे 1 घंटे में अगर आप रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं तो उस रिश्ते से बहुत क्लियर नहीं होता है चीज़। तलाक सिर्फ लड़का दे सकता है या लड़की दे सकती दोनों सेपरेट होने का अधिकार दोनों के पास है। है? तलाक और ट्रिपल तलाक, तो तलाक अलग है, ट्रिपल तलाक अलग है क्या? मतलब कि एक टाइम में 3 बार तलाक 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 बोल दिए तो वो वैलिड नहीं है? नहीं है। तलाक आप गुस्सा की हालात में नहीं दे सकते, आप नशे की हालात में नहीं दे सकते, आप पागलपंती के दौर में नहीं दे सकते। मुसलमानों में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ दूध का रिश्ता होता है, कि जो एक माँ से जन्मे हुए लोग होते हैं उनको आपस में शादियाँ नहीं करनी होती। हमारे नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं वो एक मुस्लिम लीडर हैं और पप्पू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिहार के राजनीति में भी बहुत अच्छा पकड़ है इनका। लेकिन आज हम कोई पॉलिटिकल टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने आए हैं जिसको जानने की ललक हर किसी को होती है, लेकिन वो पूरी बात को जान नहीं पाते हैं। सबसे इसमें 2 टॉपिक रहेगा मेरा। पहला रहेगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अपने परिवार में क्यों शादी करते हैं, और दूसरा जो मेरा टॉपिक होगा कि 3 तलाक आखिरकार होता क्या है और केंद्र सरकार इसको लेकर के कानून कि कानून क्यों बना, क्या है 3 तलाक, और अपने साथ कि अपने एक घर में शादी करने की जो परंपरा है इसके पीछे का क्या रहस्य है। शान भाई, सबसे पहले तो स्वागत होगा मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग में अगर हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए जब शादी करते हैं, तो नहीं तो पता नहीं समाज में किस किस टाइप के लोग बात करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं मुस्लिम समाज में क्या होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही परिवार में, अपने ही चचा से, अपने ही खाला से लोग शादी कर लेते हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्या है इसके पीछे का वजह? देखिए, इसमें जो आपने बोला है वो वैसा भी नहीं है एक्चुअल में कि अपने चचा से शादी कर लेते हैं, अपने खाला से शादी कर लेते हैं। आपस में शादियां होती हैं हमारे, और हमारे अपने रिलेटिव्स में शादियां होती है। और मुसलमानों में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ दूध का रिश्ता होता है, कि जो एक माँ से जन्मे हुए लोग होते हैं उनको आपस में शादियां नहीं करनी होती। हमारे अपने सगी मौसी से शादी नहीं हो सकती, हमारे यहाँ पे सगे मामा से शादी नहीं हो सकती, सगे चाचा से शादी नहीं हो सकती। और आपस में शादियों करने का एक बड़ा मिथ्य बना के लोगों ने रखा है, और मुसलमानों को बड़ा उस पर अलग दृष्टि से लोग देखते हैं कि आपस में मुसलमान शादी कैसे करते। जबकि मेरे समझ में और वो जो चीज़ें हैं वो बहुत मुनासिब है, बहुत बेहतर चीज़ है। उससे ये एक तो ये फ़ायदा होता है। अभी देखिए, सबसे बड़ा आपस में शादी का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन्स है, आपस में जो झगड़ा है, 2 परिवार का कलेश है, वो सबसे बड़ा कलेश का कारण क्या बनता है कि आप उस परिवार को नहीं जानते जहाँ आपने शादी किया है। अभी जब लाइफ और फास्ट हो गया है तो अभी सोशल वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बीच में मैट्रिमोनियल साइट्स के द्वारा आप क्या देखते हैं और क्या नहीं देख पाते। आप जिससे शादी कर रहे हैं, जिसके साथ आपको जीवन निभाना है, आप उसके परिवार के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि आप आधे घंटे 1 घंटे में अगर आप रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं तो उस रिश्ते से बहुत क्लियर नहीं होता है चीज़ें। और हम ये कह रहे हैं कि हम अगर मेरे रिलेटिव्स में शादी हो रही है, मेरे कज़न्स में शादी हो रही है, तो मेरी कज़न्स क्या है वो मुझे बचपन से जानती है, और उसके परिवार के लोग मुझे बचपन से जानते हैं, और मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार की मानसिकता कैसी है, वो उस परिवार के लोग बचपन से जानते हैं मुझे। तो वो जो आपस में जो कलेश होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। और बहुत आसानी से, देखिए, शादी को हम लोग भले आपके धर्म में, हमारे धर्म में बहुत शोर शराबा, शोरगुल करके बहुत बड़ा बना दिया गया है, मगर मैं ये जहाँ तक जानता हूँ कि आपके धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, शादियों का जो परंपरा है वो आज के जैसा नहीं है। हमारे में भी जो है वो आज के जैसा नहीं है। शादियों को बहुत आराम से, बहुत सहूलियत से, बहुत आसानी से बनाया गया है कि अपने 4, 5, 10 लोगों के रिलेटिव्स के बीच में आपसी रजामंदी से आप शादी करें। आप लोगों में भी है कि आप आराम से जाइए, मंदिर में जाइए, पंडित जी के सामने जाइए, वरमाला डालिए और जाके चुपचाप से शादी कीजिए। और ये जो ताम झाम, शोर शराबा, डीजे, बम पड़ाका, मारा मारी, नाच गाना और ये दहेज प्रथा, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आप बहुत इनसिक्योर होते हैं कि जैसे आप अभी, मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है, तो हम बहुत इनसिक्योर होंगे कि लड़का क्या करता है, लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी आदतें क्या है, उसके परिवार में कैसे लोग हैं। जो सास बहू का कलेश होता है,
ननद और भौजाई का कलेश होता है, देवर और भौजाई का कलेश रहेगा, ससुर के साथ एडजस्टमेंट्स होगा कि नहीं होगा, ये आप एक अनजान परिवार में कैसे तय कर पाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। और यही कारण है कि मुसलमानों का रिश्ता जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होता है। मुसलमानों में आप बहुत एक्सेप्शनल आप ऐसा केस देखेंगे जहाँ पे तलाक हुआ होगा। जैसे कि मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ कि मैं अपने दूर दूर के परिवार में भी देखता हूँ, पूरा नानी के परिवार से और दादी के भी परिवार से, तो हम लोगों को कोई भी ऐसा नहीं दिखता है पिछले 100 साल में जहाँ पर तलाक का कोई मामला या मसला सामने आया होगा। ये एक्सेप्शनल कहानी होती है, एक्सेप्शनल चीज़ें होती है। आप सुन लीजिए, तलाक के बारे में तो आपने भी बात किया कि तलाक के बारे में बात करेंगे, सरकार भी बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करके लेके आई, 3 तलाक होता है, ये होता है, वो होता है। तलाक एक्चुअल में जो तलाक हम लोगों का है ना, उसी तलाक को आईपीसी ने एडजस्ट किया, जो आज इंडियन पेनल कोड में भी जो आज तलाक, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक शब्द का कोई जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं वो जन्मों के लिए होती है, और मुसलमानों में जो शादियां होती है डैट इज़ ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता है कि आपको जब तक एक दूसरे के साथ रहने का है रहेंगे, आप अलग हो सकते। मगर हिंदुओं में है कि शादी आप करके अलग नहीं हो सकते, आपका जन्मों का नाता है, ठीक है। आप एक बात बोलेंगे कि आप जब जन्मों का नाता है और आप शादी किसी ऐसे जगह कर रहे हैं जहाँ पर कि आप एक दूसरे को नहीं जानते, आप एक दूसरे के परिवार को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई होने का और कलेश होने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। अमित जी, मैं इसलिए मानता हूँ कि आप जानने वाले लोगों में अगर आप शादी करेंगे, आप अभी हमसे मिलने आए, मैं आपके लिए 10 तरीके का पकवान लगा दूंगा और मैं आपके लिए बनावटी बोली बोलना शुरू कर दूंगा। आपको मैं 2 घंटे के लिए बहुत अच्छा लग सकता हूँ, मगर मेरा पीछे क्या है, मेरे पड़ोस के लोगों के साथ मेरा कैसा रवैया है, मेरी अपनी माँ के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, मेरा समाज में कैसा व्यवहार है, मेरे दूसरे महिलाओं के प्रति मेरा कैसा नज़रिया है, ये आप मुझे नहीं देख पाएंगे 1 घंटे में। तो मेरा ये मानना होता है कि आपसी जो शादियां होती हैं वो बहुत आसानी से, इसलिए इस्लाम में इसको जायज़ करार दिया गया, और इसका रिज़ल्ट और इसका जो परिणाम है वो बड़े पैमाने पे बहुत बेहतर रिज़ल्ट है। अच्छा, संक्षेप में बताइएगा, मतलब कि जैसे कि सहान परवेज हैं, तो सहान परवेज अपने किस नज़दीकी परिवार से शादी कर सकते हैं? देखिए, एक तो कि ऑफकोर्स है कि अपनी सगी बहन से आपकी शादी नहीं होगी, जबकि कई मिथ ऐसा फैलाया जाता है सगी बहन से शादी नहीं हो सकती, आपके सगी मौसी से शादी नहीं हो सकती, आपके सगे मामा से शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसे फाउंडेशन था जिसमें आप शादी जहाँ पे नहीं कर सकते, सगे चाचा से आपकी शादी नहीं हो सकती। हाँ, मेरे मौसी की बेटी से मेरी शादी हो सकती है, मेरे चाचा की बेटी से मेरी शादी हो सकती है, ठीक है। ये इस तरह की शादियाँ होती है हम लोगों में। तो अगर मेरी मौसी की बेटी से मेरी शादी हो रही तो मैं मौसी के परिवार को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, और मैं उस लड़की को भी बहुत बेहतर शायद जानता हूँ, या वो लड़की भी मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानती है, और उन परिवार को भी मैं बहुत बेहतर तरीके से जान रहा हूँ। तो ये मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये जो इसका परिणाम है वो बहुत असरदार परिणाम है, और इससे आपसी झगड़ा, आपसी रंजिश, आपसी कलेश वो बहुत कम हो जाता है, और परिवार जो है वो बहुत कुशलता से चलता है। बहुत मतलब कि परिवार में शादी करने का आप लोग के धर्म में सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोग एक दूसरे को समझ पाए, आगे चल करके लड़ाई झगड़ा ना हो। मैंने कहा कि जिस चीज़ में एक पहला शब्द ये बोला गया है, चाहे शादी क्या है, शादी आपको किसी के साथ जीवन यापन करना है, आप उसको अर्धांगिनी मान रहे हैं। अर्धांगिनी मान रहे मतलब आप उसको अपनी पूरा जीवन का समर्पण, वो आपको दे रही है, आप उसको दे रहे हैं जीवन पूरा, और आप एक दूसरे को जान ही नहीं रहे। तो एडजस्टमेंट्स होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आपका, जब हम लोग एक बार मिलेंगे तो हम लोग को लगेगा कि हम लोगों की दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती, फिर आप हमसे बार बार मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आदमी सही है, ठीक है। मगर जब कई सालों का संबंध आपसे मेरा होगा, और मैं बचपन से आपके साथ रहूं और एक साथ खेले कूदे और बड़ा हुए, तो फिर आपको संदेह नहीं बचेगा कि कैसा होगा इसके साथ, हमारा इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही चीज़ है कि आप एक तो दोस्ती करेंगे। अब मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अभी तुरंत हाय हेलो किए, दोस्ती हो गया, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम एक दूसरे के लिए मरना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। हो सकता है कि वो बनावटी चीज़ें हैं, और जो मामला बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आ रहा है, डिवोर्स का मामला आ रहा है, कोर्ट में पेंडिंग केसेस इतने ज़्यादा है कि इसको सुलझाया नहीं जा रहा है, वो मेरा ये भी मानना है कि आप भी जिससे शादी करें उसके बारे में पहले बढ़िया से जान लें। ऐसे अचानक से नहीं कि आया, लगन मिल गया, लगन मैच कर गया, 2 दिन में उससे उसको करा देना, उससे उसको करा देना है, और हम लोग इसमें विश्वास
नहीं रखते। और मुसलमानों में इस चीज़ की ताकीद की गई है कि आप कोशिश करें कि अपने परिवार में शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो रिश्ते, जैसे कि पहले बताया कि रिश्ते मजबूत हो और एक चीज़ों के बारे में, एक दूसरे के बारे में पता चल सके कि क्या है नहीं है। उससे एक तो कि एक दूसरे के बारे में बेहतर जानते, दूसरे के रिश्ता मजबूत होता है। रिश्ता भी मजबूत हो रहा है। जिस घर से एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद कहीं ना कहीं ताल्लुकात ख़त्म होने लगता है, वो पीढ़ी एक दूसरे से फिर जुड़ता है, वो एक बड़ा बहुत व्यापक तौर पे इसका एक इफेक्ट रहता है। जैसे एक पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद में आपका जो जनरेशन है, जो आपके दादा का जनरेशन है, अब वो धीरे धीरे आप लोग से अलग होते चला गया, और फिर नए रिश्तों से फिर हम लोग उसको एक नई कड़ी जोड़ के फिर आपस में हम लोग एक नया संबंध बनाते हैं, जिससे वो तालमेल बना रहे, वो बचा रहे, वो जो पीढ़ियों का जो संगम है वो बना रहे। तो इसके लिए इस्लाम में इस चीज़ को बहुत क्लियर कहा गया कि बेहतर होगा आपके लिए कि आप अपने रिश्तेदारों में शादियां करें, और ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि करना ही है, मगर बेहतर होगा कि आप करें और शादियों को सरल बनाएं, शादियों में तामझाम ना करें। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और सिर्फ इस्लाम के, मैं तो हिंदू धर्म को भी बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत जानता हूँ, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये जो शोर शराबा, ढोल बाजा नगाड़ा, ये सब जायज़ नहीं है, ना हम में है ना आप में है। और अगर किसी को लगता है कि हम गलत हैं तो आप बता दीजिए, मैं उससे बहस करने को तैयार हूँ कि आप में भी जायज़ नहीं है और हम में भी जायज़ नहीं है। ठीक है। चलिए, अगला जो मेरा टॉपिक था 3 तलाक, बहुत ही गंभीर मुद्दा और बहुत ही आप लोग में एक परंपरा रहा है कि तलाक, सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि तलाक होता क्या है। देखिए, तलाक जैसे अभी आपको शादी कर लिया आप, अब आपका बन नहीं रहा है, तो आप हिंदू धर्म में तलाक का कोई वर्ड ही नहीं है। अब आपको तलाक अगर किसी हिंदू को लेना है तो कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट हम लोगों का जो कल्चर है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जो कोर्ट है वो इस्लामिक कल्चर को अडॉप्ट करके ही तलाक बनाए, क्योंकि हिंदुइज्म में तलाक वर्ड करके कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है तलाक का। आपकी जो शादियाँ होती है वो 7 जन्मों के लिए होती है, ठीक है, तो आप छोड़ नहीं सकते। और तलाक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आपको सेपरेट होना, सेपरेसी। जब आप अलग हो रहे, आप म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक दूसरे से तालमेल नहीं है, तो एक दूसरे का सर फोड़ा फोड़ी करने से बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाइए। अब सोचिए कि अगर तलाक होता ही नहीं, वैसे ही चला होता, जैसे सती प्रथा चल रही होती थी, तो उसको ख़त्म करना पड़ा आपको कि आपके साथ साथ उसको भी चिता पे लेटा कर जला दिया जाना। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत होती है, यहाँ भी बदलाव की जरूरत हुई। और तलाक जो है वो आईपीसी में जो मुस्लिम में जो तलाक है उसी को आईपीसी में डाला गया। अब लोगों ने हवा बनाया 3 तलाक गैर कानूनी है, ये है वो है, बहुत सरकार ने भी उसको बहुत प्रोपेगेट किया। कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तलाक 3 ही होता है। तलाक जब भी होगा अमित जी तो 3 ही होगा। तलाक को बोलने का 3 बार बोलने से ही तलाक होता है। अच्छा, और आप भी जब कोर्ट में भी जाएंगे ना तो आपको 3 डेट कोर्ट भी देगा। अगर आपको तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है, तो कोर्ट भी आपको 3 डेट देगा। और यहाँ भी 3 डेट है, 3 बार आपको तलाक बोलना होगा। 3 बार तलाक बोलने में और कोर्ट पे तलाक बोलने में कि आपने एक बार अगर आप तलाक बोला तो उसके बाद लड़की आपके साथ रहने चाहिए, और आपके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस को, उनके कलेश को, उनके झगड़े को सुलझाने में अपना समय दें। कोर्ट भी वही कहता है। फिर दूसरा डेट देता है, दूसरा में भी लगता है कि नहीं आपका नहीं सुलझ सकता, तो फिर तीसरा डेट देता है, और तीसरा में फाइनल कहता है कि अब आपको नहीं रहना, म्यूचुअली दोनों लिखा पढ़ी करो और दोनों गवाह के सामने। वहाँ इसमें भी वही है कि दोनों गवाह के सामने फिर खड़े हो और हम लोगों को नहीं रहना है। मगर ऐसा तीसरा होते होते कोर्ट के अंदर भी 90% मामले शॉर्ट हो जाते हैं। जितना मामला अगर 100 केसेस कोर्ट में जाता है डिवोर्स का, तो 90 केस वो टाइम मिलते मिलते ही ख़त्म हो जाता है। वो 3 जो डेट पड़ता है उसमें आपस में लोग सुलह कर लेते हैं। 10% ही चांस ऐसा होता है केस का कि वो तलाक की बहुत रेयर में। वही चीज़ हमारे में है कि अगर कहीं खटपट होता भी है तो तलाक का मामला सामने आता है तो वो ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाता है। मैंने कहा दूसरा चीज़ ये है कि 3 तलाक, ट्रिपल तलाक को प्रोपोगेट किया गया। उसमें एक साइड इफ़ेक्ट जो था वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वो किस वजह से प्रोपोगेट किया। कि तलाक देने की सूरत जो इस्लाम में और शरिया में है वो ये है कि तलाक आप गुस्सा की हालात में नहीं दे सकते, आप नशे की हालात में नहीं दे सकते, आप पागलपंती के दौर में नहीं दे सकते। तलाक आपको देना होगा, ठीक है, तो आपको अपने गार्जियन को, अपने लोगों को खड़ा करके बीच में लोगों को देना होगा, और उसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए तलाक का। ऐसा नहीं कि हमारा लड़की अभी
बहुत खूबसूरत थी, उसको किचन में काम करते करते वो जल गई, उसका शरीर ख़राब हो गया, तो अब मेरा मन नहीं भर रहा, तुम तलाक दे देंगे, इस तरह का नहीं है। लड़की प्रेगनेंसी के दौरान में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको कि आप जब पूरा डिटेल जब जानेंगे, मतलब बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है वही टर्म एंड कंडीशन इंडियन कोर्ट में है, जो यहाँ पे नॉर्मल, जो वहाँ नॉर्मल यही सेम चीज़ को उठाकर अडॉप्ट कर गए। अब कुछ लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमको एक ही बार 3 बार बोल दिया, हमारा ख़त्म हो गया, हमको नहीं रहना है। तो वैसे लोग क्या हैं कि वो तो खुद ही गलत कर रहे हैं, और वैसे लोगों को शरिया में भी और हमारे समाज में भी बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है कि आप ज़बरदस्ती कहें कि हमको रहना ही नहीं, हम एक के बार 3 बार बोल के हट जाएंगे, हम नहीं मानेंगे नियम को। तो जब नियम ही को नहीं मान रहे तो आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, फिर आप हवाला ही क्यों दे रहे हैं कि हम इस्लामिक तरीके से इसको कर रहे हैं? तो वो चीज़ तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाती है। अच्छा, मतलब और कि वैसे लोगों पे अगर सरकार कह रही कि वैसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, तो वैसे लोगों पर तो पहले भी कानूनी कार्रवाई होती थी और अभी भी हो रही, तो इसमें नया क्या है? अच्छा इसमें नया क्या है? तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो मुसलमानों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक पक्ष है, एक सरकार है जो मुसलमानों के प्रति बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है, इस्लाम में बहुत अमेंडमेंट की ज़रूरत है। कुछ नहीं है, यही जो इस्लामिक लॉ है वही आपका इंडियन कोर्ट है अच्छा तलाक के मामले में। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि 3 तलाक लगातार बोल दो, काम खत्म करो, तो मतलब कि ये समाज के वैसे लोग हैं जो समाज में रहना नहीं चाहते, आप ये बोल रहे हैं? असामाजिक लोग हैं, वो असंस्कारी लोग हैं, वो असामाजिक लोग हैं। वो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अम्मी की चोरी करना जायज़ नहीं है, वो समाज किसी भी समाज में जायज़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अब करके कह रहे हैं कि नहीं जब तो करेंगे, हम तो चोर हैं, हम चोरी करेंगे। तो वैसे लोगों पे आप क्या चर्चा कीजिएगा? और वैसे लोगों के लिए तो फिर सज़ा मुकर्रर किया ही गया है, और पहले भी किया गया था, अब भी किया गया। अब ये था कि पहले 1 साल का सज़ा था, उसको बढ़ा के 3 साल कर दीजिए, या आप इतना कर सकते हैं, पहले 5,000 का जुर्माना होगा, अभी आप 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दीजिए। वो बहुत सारी चीज़ें, अब उसको सिर्फ इस चीज़ से नहीं देख सकते। हमने कहा कि इस्लाम में वैसे लोगों को बहुत गिरा हुआ समझा गया जो इन चीज़ों को करता है और ऑफिशियली एक्सरसाइज करता है और हर समय इन चीज़ों का दुरुपयोग करना चाहता है। देखिए, कोई भी कानून बनाया जाता है ना, तो उसका उपयोग होता है, तो उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो जब उसका दुरुपयोग करने की मंशा से आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे लोगों की कैटेगरी में नहीं हो सकते, और वैसे असामाजिक लोगों के लिए आप चर्चा करना ही बेकार है। और हमने कहा, उस समय भी मैंने बोला था, जिस समय ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, मेरा कई बयान आया था, मैंने बोला कि डेटा उठा कर लेके आइए कि कितने लोगों ने ट्रिपल तलाक का एक्सेप्शनल केस दिया होगा अभी तक। तो एक तो तलाक बहुत रेयर हुआ है, और तलाक में भी ट्रिपल तलाक, वो वैसा असामाजिक लोग कितना है, और वैसा असामाजिक लोगों के लिए तो ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला, महिला उत्पीड़न का मामला आ ही जाएगा, तो उसके लिए तो कानून ही है महिला उत्पीड़न के लिए। अच्छा, आप बोल रहे हैं तलाक और ट्रिपल तलाक, तो तलाक अलग है, ट्रिपल तलाक अलग है क्या? मैं कह रहा हूँ कि तलाक 3 ही होता है। तलाक जो वर्ड है वो 3 बार में ही वैलिड तलाक होता है। एक बार में 3, मतलब कि एक टाइम में 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो वो वैलिड नहीं है? नहीं है, वो नहीं है, वो नियम ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि उसके लिए एक वैलिड टाइम होना चाहिए। वैलिड टाइम होना चाहिए। मैंने बोला कि एक बार आप गुस्से की हालात में बोल सकते हैं, गुस्से में तो कुछ भी इंसान किसी को बोल सकते हैं, मगर जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे में बीच में आपके लोग होने चाहिए। बहुत सारे कंडीशंस है ना उसके भी लिए। आप ऐसा थोड़ी कि किसी को बोल दीजिएगा। और मैंने बोला कि वैसे लोगों के लिए अगर मुकदमा हो रहा है तो होने दीजिए, और होना भी चाहिए वैसे लोगों के लिए जो नियम को तार तार करके अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। तो वैसे लोगों पे तो पहले भी मुकदमे हो रहे थे, तो इसमें नया कुछ नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेट किया गया था, और इसमें नया कुछ नहीं था। और वो बहुत, मैंने बोला ना कि जहाँ हो सकता है, जहाँ पे 1 साल की सज़ा हो रही होगी। अब महिला उत्पीड़न का मामला, ये तो नॉर्मल सी है, महिला उत्पीड़न किसी को भी प्रताड़ित की जाएगा तो केस होगा, पहले भी था। फिर इसका कौन सा नया नियम लाने का क्या मतलब था? ये तो मेरे को आज तक सरकार का ये नियम ही नहीं समझ में आया ना। सही बात है। प्रोपोगेट किया गया है, मुसलमानों को बदनाम किया गया है। आप समझिए ना कि जो इस्लाम में है तलाक, क्योंकि तलाक हिंदू में नहीं है, और तलाक जब हिंदू को चाहिए होगा तो कोर्ट उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है जो इस्लामिक है। अच्छा, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाएंगे तो वही टर्म एंड कंडीशन। डाइवोर्स एक्ट और इस्लाम में जो तलाक एक्ट, तलाक का जो नियम है वो सेम है, हूबहू अडॉप्ट किया गया। आप बोलिए,
मतलब कि पर्सनल लॉ जो होता है ना, जो पर्सनल लॉ होती है, देखिए भारत का संविधान कैसे बना उसके बारे में जब चर्चा करेंगे कभी विशेष तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, मगर शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि भारत का संविधान कई संस्कृतियों और कई प्रथाओं को लेकर बनाया गया। बनाएगा, हाँ, किसी एक को लेकर के नहीं ठीक बनाएगा। है, अब फिर एक चर्चा हो जाएगा आपके साथ कि कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, यूसीसी लाना चाहिए। यूसीसी क्यों लाना चाहिए? यहाँ पे कई रीतियों और कई प्रथाओं और कई सामाजिक सद्भाव को देखकर अगर कोई संविधान बनाया गया, इस देश का संविधान का मौलिक हक ये कहता है कि आपको अपने रीति रिवाज के अनुसार इस देश में रहने का अधिकार है। रीति रिवाज, आपके रीति रिवाज के अनुसार आपको इस देश में रहने का अधिकार है। तो मेरा रीति रिवाज अलग हो सकता है, आपका रीति रिवाज अलग हो सकता है। तो फिर अब हम कहें आपको कि आप मेरे रीति रिवाज से चलिए, तो मैं आपके ऊपर इन्फोर्स कर रहा हूं, आपके ऊपर थोप रहा हूं अपनी संस्कृति को, और वो मौलिक अधिकार का हनन हो। तो भारत का संविधान जब बनाया गया उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया अमित जी, के मौलिक अधिकार सबका हो और कई रीतियों और परंपराओं को देखते हुए संविधान को बनाया गया। तो जैसे ही भारत के रीति में तलाक का वर्ड का कोई वर्ड नहीं था, डिवोर्स का कोई कंडीशन नहीं था हिंदू संस्कृति में, वो उसको इस्लाम से उठाकर इंडियन पेनल कोड में अडॉप्ट किया गया और उसको लाया गया। और वो जो तरीका वहाँ है वो आज हमारा तरीका है कि आप एट ए टाइम नहीं बोल दीजिएगा, मैं रोकूंगा आपको, ऑब्जेक्ट करूंगा उस पर, और आपके गार्जियन इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। जब तीसरी बार आप बोल रहे हैं तो विथ गवाह सेपरेट होगा, विथ गवाह, पूरा प्रोसेस के साथ, पूरा प्रोसेस के साथ जिसे कोर्ट में होता है वो तरीका है आपका। और आप उसको बदनाम कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक। तलाक होता ही ट्रिपल है, वो एक बार में नहीं होता है। तलाक एक बार बोल दिया कोई मतलब नहीं उसका। तो तलाक जब भी होगा वो ट्रिपल ही तलाक होगा। आप कह रहे हैं नहीं तलाक के लिए नहीं, ट्रिपल तलाक के लिए बिल लेके, भाई ट्रिपल तलाक ही तलाक है, तलाक तो होता ही नहीं कुछ। तलाक जब भी होगा तो ट्रिपल ही होगा। और वो भी आप बोल रहे हैं कि नशा की हालत में नहीं होना चाहिए, मानसिकता उसकी ठीक होनी चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान होना चाहिए। लड़की प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और इंटेंशन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वो बहुत अच्छी थी, अभी बहुत मोटी हो गई, अभी उसके शरीर खराब हो गए। आप उसको उन चीज़ों को कारण नहीं बना सकते। लड़की भी इन चीज़ों को कारण नहीं बना सकती, लड़का भी इन चीज़ों को कारण नहीं बना सकता। एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए सेपरेट सी का। अच्छा, तो तलाक सिर्फ लड़का दे सकता है या लड़की दे सकती है? दोनों, सेपरेट होने का अधिकार दोनों के पास है। अच्छा, लड़का भी दे सकता है और लड़की भी दे सकती है? दोनों के पास सेपरेट होने का अधिकार है। लेकिन लड़की भी देगी तो वही टर्म एंड कंडीशन, वही टर्म कंडीशन है सेम। लड़की भी देगी तो वही टर्म कंडीशन है सेम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का ही दे रहा है, लड़की नहीं दे सकती। लड़की भी चाहती तो सेपरेट हो सकती है हमें, और लड़की चाहती, मैंने बोला ना कि जो नियम, आप जाइए डिवोर्स फाइल करना है आपको, एकदम ऐसे बेसिक समझिए, आपको डिवोर्स फाइल करना है, आप कोर्ट गए डिवोर्स फाइल किए, तो डिवोर्स फाइल आप भी कर सकते हैं, आपकी वाइफ भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो डिवोर्स का 3 डेट पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, एक बार में तो नहीं होता है, 3 डेट पड़ेगा जी, अगली बार आओ। और जब तक आपको ना, आप लोग दोनों साथ में रहोगे, ठीक है, तो साथ में रहने से बहुत सारा मसला अपने आप सॉल्व हो जाता है। फिर आप जी कह रहे हो कि नहीं जी संविधान बहुत सोच समझ करके बनाया गया, कानून वगैरह। तो जो मैंने बोला ना कि संस्कृति जो हजारों लाखों वर्षों से किसी परंपरा संस्कृति को चला रहे, मैंने बोला ना कि संविधान उसी चीज़ से बना है जो कई लोगों के रीति रिवाज, सिस्टम, कास्ट, ग्रीड, जाति, प्रथा, खान पान, वेशभूषा, इन सब को देख के संविधान बनाया गया। इसलिए कहा गया कि भारत बहुत डाइवर्स है, और इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ एक सूत्र में बांध देना, इसीलिए भारत का संविधान को महान माना जाता है। और भारत का संविधान महान सिर्फ कहने से महान नहीं है, वो समझना पड़ेगा कि महान क्यों है, क्योंकि इतनी सारे मोतियों को एक धागे में अगर कहीं बांधा गया है और सबका बराबर सम्मान और बराबर ख्याल रखा गया है, उसके लिए भारत का संविधान बनाया गया है। और वो इसलिए भारत का संविधान महान है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के संविधान में इसलिए आस्था रखते हैं कि देश का हर एक नागरिक को ये आश्वस्त किया गया कि आपके साथ गलत नहीं होगा, चाहे आपके पीछे कितनी बड़ी सरकार आ जाएगी, आपके मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होने देंगे। आप अभी चर्चा चल रही थी, एक टॉपिक और आ गई थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, अगर 400 पार हो गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान का एक प्रेम्बल ये कह रहा है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अमेंडमेंट की जरूरत है, वो अलग जगह है, बदला नहीं जा सकता। कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं किया जा सकता संविधान में जिससे आपके मौलिक अधिकार को हनन है।
और जहां पर किसी भी जात और धर्म के मौलिक अधिकार का हनन होगा, उस अमेंडमेंट को डस्टबिन में उठाकर डाल दिया जाएगा, उस अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम तुम्हारे मौलिक अधिकारों की गारंटी ले रहे हैं, और उस गारंटी के साथ आज देश चल रहा है। और जब तक ये देश चलेगा, ये संसार जब तक चलेगा, तब तक इस देश में ऐसे ही जाएगा। आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया, चाहे वो 400 आए पार, चाहे वो 500 आ जाए, 500 आ जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, कोई भी पार्टी हो। पहले भी 400 का आंकड़ा पार हुआ है सर, कोई सरकार ऐसी आई है, राजीव गांधी जी की 400 पार का आंकड़ा आया है। मगर कोई भी सरकार और किसी भी विचारधारा की सरकार देश के अंदर आएगी तो संविधान ने कहा कि संसद में अमेंडमेंट किया जा सकता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल होगा शाहान भाई कि जो जैसे कि आप बताया ना कि हर एक समाज में एक असामाजिक तत्व होते हैं, आपके भी समाज में है जो कि डायरेक्ट बोल देते हैं 3 तलाक, 3 तलाक, तलाक, तलाक। उन असामाजिक तत्वों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं ना कि समाज में कोई भी समाज में जो असामाजिक लोग हैं, हम में हो, आप में हो, जो असामाजिक लोग है उसका समाज में जगह नहीं है। उसके लिए दंड नहीं, अधिक धारा बनाई गई, दंड देने के लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए, कानून बनाए गए। कोई किसी भी महिलाओं के साथ अगर कोई उत्पीड़न होती है, किसी भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ तलाक और आइदर इन टर्म्स ऑफ कोई दूसरी मामलों में होता है, रोड चलते किसी का हो रहा है, तो हम सबको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और हम सबको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम नहीं देख सकते यहाँ पर कोई हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है, ठीक है। और हम जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि आप मुस्लिम है इसलिए आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम हिंदू है इसलिए हम जो कर रहे हैं उस पर आपको कहना है कि हम सही कह रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता से हमारा देश कहीं ना कहीं बहुत बाहर है, और इस तरह के हमारे देश में इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम कि हमारे धर्म में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इस्लाम में महिलाओं का शोषण है, ये है, दमन है, ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं एक लाइन आपको और बता देता हूँ कि इस्लाम उस मज़हब का नाम है जिसका वंश हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश उनकी बेटी से चला है, उनके बेटा से नहीं चला है। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं कि जहां हम वंश चलाने के लिए भी बेटों पर आश्रित नहीं होते हैं, बेटियों पर आश्रित होते हैं। जो कोई संस्कृति आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि बेटियों से वंश चलाने वाले परंपरा को आप महिलाओं के प्रति उसकी क्या संवेदना होगी और क्या भागीदारी उसकी होगी, ये आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो वंश चला उनकी बेटी से चला। अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। देखिए, आज हम आपको 2 गंभीर टॉपिक के बारे में चर्चा किया शाहान परवेज से। पहला था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने परिवार में शादी क्यों करते हैं। दूसरा जो बहुत गंभीर टॉपिक था कि 3 तलाक और तलाक होता क्या है। सभी विषयों पे बहुत अच्छा से वार्तालाप किया और शाहान परवेज ने सभी सवालों का अच्छा से जवाब दिया। अगले डिबेट में जब हम इनसे किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में जो मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड जो बहुत बड़ा रहस्य है, इसके ऊपर हम पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।